प्रेरणास्पद कथाएं यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूं। छोटी सी कहानी डीजे की जुबानी। दोस्तों, कर्मों के अनुसार प्रत्येक प्राणी को उसका फल प्राप्त होता है। जैसा भी जो कर्म करेगा उसको उसी के कर्मों के अनुसार फलों की प्राप्ति होती है, चाहे वो इस जन्म में नहीं मिला, क्योंकि पुण्यवानी का कई बार इतना ज़्यादा उदय होता है तो उसे लगता है यार मैं तो इतना सब कुछ बुरा कर रहा हूँ, ये स्वर्ग नरक कर्म मर्म कुछ नहीं है, मैं करता चला जाऊं। पर जब उसका पाप का उदय आएगा तो उसे सूद सहित भोगना पड़ता है, क्योंकि कर्म सत्ता किसी को भी नहीं छोड़ती है। उदाहरण के माध्यम से मैं आपको बताने की आज कोशिश करूंगा। थोड़ी सी मारवाड़ी कहानी है और मारवाड़ी के उस श्लोक का अर्थ भी मैं आपको अपनी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूं। एक राजा था और वो राजा जिसके कि बहुत सुंदर सुंदर महल पहाड़ों के ऊपर थे। उसे बड़ा शौक था पहाड़ों के ऊपर सुंदर सा महल बनाना, वहाँ पे 5-7 दिन रुकना, फिर वापस अपने राज्य का कार्यभार संभाल लेना। रेस्ट करने के लिए वो वहाँ पर आया करता था। तो हाथी की सवारी के ऊपर राजा चढ़ा हुआ था। जहां तक जिस ऊंचाई तक हाथी जा सकता था हाथी गया, पर जब हाथी उस पहाड़ पे चढ़ने में कामयाब नहीं हो सकता था आगे, तो राजा वहां से हाथी पर से उतरते उतरते ही घोड़े पे बैठ गया। मतलब घोड़ा तैयार था, हाथी से उतरा, घोड़े पे चढ़ गया। घोड़ा भी जिस ऊंचाई तक जा सकता था उस ऊंचाई तक घोड़े ने अपना कर्तव्य निभाकर राजा को पहुंचा दिया। पर आगे तुरंत 4 व्यक्ति पालकी लेके आ गए, जिन्होंने पालकी को मजबूती से उठा के रखा था, और राजा घोड़े से सीधा पालकी के अंदर आकर बैठ गए। पालकी वालों ने, डोली वालों ने राजा को राजा के शयन कक्ष के अंदर पहुंचा दिया। जैसे ही अपने शयन कक्ष में आए, सुंदर सी शैया मखमल के गलीचे से सजी हुई मुलायम सी, उस शैया के ऊपर आते ही राजा आराम फरमाने लगे। सुख की नींद लेने के लिए उन्होंने अपनी आंखें बंद कर ली, और कब वे सो गए पता ही नहीं चला, क्योंकि 2 दासियां उनके पैरों को भी दबा रही थी। दोनों दासियां चतुर थी, विचक्षणा थी, प्रत्युत्पन्न मति की धनी थी। उसमें से एक दासी ने श्लोक के रूप में दूसरी दासी से प्रश्न पूछा, हाथी चढ़ घोड़े चढ़िया, हाथी चढ़ घोड़े चढ़िया और चढ़िया सुख पाओ। सुख पाओ पालकी को कहते हैं। जैसे कि मैंने कहानी के माध्यम से आपको बताया कि पहले हाथी पे चढ़े, उसके बाद में घोड़े पे चढ़े, उसके बाद में पालकी में आ गए। हाथी चढ़ घोड़े चढ़िया, घोड़े चढ़िया सुख पाओ, कब का था क्या हे सखी, अबे दबावे पाओ। अरे सखी, ये थके ही कब है जो इनके हमको पैर दबाने पड़ रहे हैं? क्योंकि राजा गहरी नींद में था, खर्राटे मार रहा था, ये थके ही कब? तब वो दूसरी सखी ने उसके प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा, भूसूता भूकारया सया सीत ने ताप, तब का था क्या हे सखी, अबे दबावे पाओ। भूसूता जमीन पे सोते थे, भूकारया तपस्या करते थे। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ये उच्च कोटि के तपस्वी थे। पिछले जन्म में जमीन पे सो जाते थे, जमीनी इसका बिछोना और आसमानी इसका ओढ़ना था। इतनी कठोर इन्होंने पहले जन्म में तपस्या की। भूसूता भूकारया सया शीत ने ताव। ठंडी के दिन हो या गर्मी भयंकर पड़ रही हो, उसमें भी इन्होंने सहनशीलता के साथ ये सब कुछ सहन किया।
तब का था क्या हे सखी अबे दबावे पाओ। हे सखी, हे सहेली, वो तब से थके हुए हैं, इसलिए हम इस बार इनके पैर दबा रहे हैं। कहने का अभिप्राय, जो कुछ हम करते हैं दोस्तों, चाहे हम अच्छा कर्म करें या बुरा कर्म करें, कर्मों का भोग अच्छे और बुरे के प्रारूप में हमें भोगने को मिलता ही है। अतः जितना हो सके हम अच्छे कर्म करते चले जाए, परिणाम की अपेक्षा ना रखें। परिणाम तो होने ही वाला है, मिलने ही वाला है, और जब भी मिलता है सूद सहित मिलता है, ब्याज सहित मिलता है। तो दोस्तों, चाहे अच्छे या बुरे, अपने ऊपर निर्भर है हम कौन से कर्म करते हैं। पर मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि हम हमेशा अच्छे विचार रखें, अच्छे कर्म करें, लोगों का भला करें, चाहे उसके प्रतिकार रूप में आपको यदि कोई बुरा कह रहा है, आपके प्रति वो द्वेष भावना रख रहा है, ये सब पूर्व जन्म का है, इस जन्म का नहीं। आप सहनशीलता से सहन करते चले जाओ, पर जब कर्म उदय में आएगा ना, वो किसी को भी नहीं छोड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए यदि हम कर्म करेंगे तो मैं समझता हूं यह मनुष्य जन्म पाना अत्यंत सार्थक हो जाएगा, क्योंकि ये जन्म बार बार मिलने वाला नहीं है। अच्छे कर्म करेंगे तो मिलेगा, वरना नहीं मिलने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल को आपने लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर कीजिए। प्रणाम।